और अब बात राम रहीम की। जी हां, आज हम आपको गुरमीत राम रहीम के एक ऐसे पहलू से मिलवाएंगे जो सरकार की आंखों में धूल झोंक कर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी को अंजाम दिया करता था। दरअसल राम रहीम डेरे को दान में मिले पैसों से अपने फिल्मी बिजनेस को पालता पोसता था। यानी राम रहीम अपना एक कारोबार डेरे को मिलने वाली टैक्स फ्री रकम से करता था। अब कैसे और कहां होती थी टैक्स की ये चोरी, आइए आपको दिखाते हैं। गुरमीत राम रहीम को आपने अलग अलग अवतार में देखा होगा। गुरमीत राम रहीम को आपने सत्संग करते देखा होगा, स्टेज पर गाना गाते देखा होगा, फिल्मों में एक्टिंग करते देखा होगा। लेकिन आज हम आपको राम रहीम के एक ऐसे रूप से मिलवाएंगे जो बाबा की आड़ में एक ऐसा बिजनेसमैन है जो करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी को अंजाम देता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे सबूत हरियाणा पुलिस के हाथ लगे हैं जिसमें राम रहीम की कई कंपनियों की जानकारी सामने आई। राम रहीम की एक कंपनी हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बैनर तले राम रहीम की कई फिल्में बनी हैं। सूत्रों की माने तो हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से राम रहीम ने फिल्मों में काम करने और फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए करोड़ों रुपए लिए थे। दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक डीडीए फ्लैट में चलने वाली हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बाबा राम रहीम के समर्थकों द्वारा ही बनाई गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनने वाली पिक्चरें एमएसजी और एमएसजी 2, जिसमें बाबा राम रहीम ने जो रोल किया था, उसके बदले राम रहीम ने हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से करीबन 6.5 करोड़ रुपए की फीस ली थी। सोर्सेज का ये भी कहना है कि पहले डेरे का पैसा राम रहीम प्रोडक्शन हाउस जैसे कि हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में लगाता था। फीस लेने के बदले वही पैसा वो वापस खुद के पास से लेता था। बाद में हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को घाटे में दिखाकर टैक्स की चोरी भी की जाती थी। सूत्रों की माने तो कुछ इसी तरह की करीब 3 दर्जन कंपनियां राम रहीम की देश भर में, जिसमें से कई कंपनियों के डायरेक्टर तो खुद राम रहीम हैं, तो वहीं कई कंपनियों के डायरेक्टर राम रहीम के परिवार के सदस्य हैं। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक कंपनी अर्ज यूनिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें डायरेक्टर राम रहीम का बेटा गुरमीत इंसा है। इन सभी कंपनियों में पैसा तो डेरे द्वारा ही लगाया गया था, लेकिन कंपनियों को घाटे में दिखाकर राम रहीम भारी मात्रा में टैक्स चोरी करने का काम भी किया करता था। राम रहीम के जेल में जाने के बाद जहां हरियाणा पुलिस राम रहीम के काले कारनामों की जांच कर रही है, तो वहीं आयकर विभाग और ईडी भी डेरे में होने वाले हवाला कारोबार की जांच कर रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि राम रहीम जितना शातिर अपने डेरे को चलाने में था, उतना ही शातिर राम रहीम एक बिजनेसमैन के तौर पर भी है। जतिन शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।